देखिए पिछली बार अपन ने देखा था जानो धन्य सो धन्य पिता। आज अपन इसके आगे का देखेंगे। बढ़िया भजन है। तो आत्म हित नहीं कीना, पहले इसको बोल लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो ते आत्म हित नहीं कीना, जो ते आत्म हित नहीं कीना, राम राम धन धन कीना, नर भव फल नहीं लीना, राम राम धन धन कीना, नर भव फल नहीं लीना, जो ते आत्म हित नहीं कीना, जप तप करके लोक रिझाए, प्रभुता के रस भीना, जप तप करके लोक रिझाए, प्रभुता के रस भीना, अंतर्गत परिणाम न शोधे, अंतर्गत परिणाम न शोधे, एको गरज सरीना, जो ते आत्म हित नहीं कीना, बैठी सभा में बहु उपदेश, आप भये पर बीना, बैठी सभा में बहु उपदेश, आप भये पर बीना, ममता डोरी तोरी नाही, ममता डोरी तोरी नाही, उत्तम ते भय कीना, जो ते आत्म हित नहीं कीना, ध्यानत मन वच काय लाय के, जिन अनुभव चित दीना, ध्यानत मन वच काय लाय के, जिन अनुभव चित दीना, अनुभव धारा ध्यान विचारा, भवधारा ध्यान विचारा, मंदिर कलश नवी, जो ते आत्म हित नहीं कीना, जो ते आत्म हित नहीं कीना। क्या कह रहे हैं कि हे जीव, आज तक तूने आत्मा का हित नहीं किया, जो ते आत्म हित नहीं कीना। ये जो तो यहाँ पे एक यूं समझ लीजिए छंद को शुरू करने के लिए ये बात कही, अथवा जो का अर्थ देखने से भी लेते हैं। जो देख, ते आत्म हित नहीं कीना, तूने आज तक आत्महित नहीं किया। रामा रामा धन धन कीना, क्या पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी। रामा रामा यानी रामा मतलब पत्नी, है ना। तो पत्नी के उसमें मतलब प्रेम में ही लगा रहा, घर वालों के, पत्नी तो एक उपलक्षण है, बाकी सभी जीवों के संबंध में ले लेना तो हमारे परिवार के प्रति जो प्रेम रहता है, जो भी आसक्ति का भाव रहता है, चाहे वो बच्चे बच्ची हो, माता पिता हो, चाहे पति हो पत्नी हो, भाई बहन हो, तो या तो रामा रामा करता रहा पूरी जिंदगी, या धन धन करता रहा, रुपए पैसे के पीछे पागल या परिवार के पीछे पागल। आया समझ में? तो दोनों ही बातें लग जाती हैं, क्योंकि आपका ज्यादातर। वीडियो ऑफ है। भाई साहब, आपका वीडियो ऑफ है, आप ऑन कीजिए वीडियो। हाँ, देखिए क्या कहा, रामा रामा धन धन की ना, कि आज तक हमेशा या तो घर वालों का ही नाम रटता रहा, पूरी जिंदगी उन्हीं के पीछे पागल रहा, या फिर धन के पीछे पागल रहा। हाँ, तय माने तू, है ना। तय का अर्थ तू, तूने, जो तय आत्म हित नहीं की ना, कि तूने आत्महित आज तक नहीं किया, पूरा जीवन या तो घर वालों के पीछे गंवा दिया, या इस धन संपदा को कमाने के पीछे गंवा दिया, और कोई काम नहीं रहता इस जीव का, है ना। इन दो के पीछे ही पागल रहता है। कहने का अर्थ ये है, या तो सचित्त परद्रव्य या अचित्त परद्रव्य, है ना। जीव जड़ या चेतन दोनों तरह के परद्रव्यों के पीछे ही पागल बना था। नर भव फल नहीं लीना, ये नर भव का फल तूने
आज तक नहीं लिया, इस नरभव का फल क्या होना चाहिए था? कि नरभव का फल तो वास्तव में मोक्ष होना चाहिए था, अथवा मोक्ष मार्ग होना चाहिए था। वो मोक्ष मार्ग जो कि यहाँ से ही मिलता है, मनुष्य दशा से ही जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिस मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, वो फल तूने प्राप्त नहीं किया। मनुष्य भव का फल तो वो था। और हमने तो नरभव की सफलता किसमें समझ ली? कि खूब रुपया पैसा हो जाए, तो खूब धन संपदा हो जाए, खूब विषय भोग हो जाए, परिवार सब अच्छा रहे, स्वास्थ्य बढ़िया रहे। आया समझ? इसमें हमने नरभव की सफलता समझ ली। जबकि नरभव की सफलता तो सम्यक चारित्र में थी, सम्यक दर्शन में थी। आया समझ में? तो ये सम्यक चारित्र है मुख्य रूप से, तो क्योंकि सम्यक दर्शन भी चारों गतियों में प्राप्त हो जाता है, लेकिन संयम और सम्यक चारित्र वो मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होता है। वो नरभव का वास्तविक फल है, और उसके फल में मिलने वाला मोक्ष वो वास्तविक फल है। तो आज तक तूने ये अपनी स्त्री आदि, परिवार आदि और धन संपदा के पीछे पागल होकर के अपने इस मनुष्य भव का फल नहीं लिया। कि धर्म के नाम पे देखो क्या क्या किया। अब देखना, कि धर्म के नाम पे तूने जप तप करके लोक रिझाए, खूब जप जपे, खूब तप किया, है ना। जप में ये सब चीजें ले लेना, पूजा पाठ वगैरह सब, भक्ति, पूजा, और वैसे ध्यान लगाते हैं भगवान का वो। तप में बाहरी क्रियाएं आ गई, व्रत करना, उपवास करना, काय क्लेश करना, ये सब करके क्या किया? लोक रिझाए, लोगों को रिझाया बस। जब तप करके लोक रिझाए, प्रभुता के रस पीना, और उसमें इसको एक प्रभुत्व का मद आ गया, प्रभुता के रस में भीगा रहा है। कैसी प्रभुता? देखो हम बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े जप करने वाले हैं, हम बड़े भक्त हैं। जप तप करके लोक रिझाए, लोगों को ऐसा रिझाया। होता है ना, बहुत सौ की आदत ऐसी होती है, कहीं पर भी गए और 150 लोग मिल गए, तो वहां पे एक अलग ही इसका, इसके तेवर बदल जाते हैं, इसकी क्रियाएं बदल जाती हैं। स्वाध्याय की सभा में भी जैसे दश लक्षण में हमने तो देखा कई बार, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दश लक्षण आदि में भी जैसे आते हैं, मान लो साल भर नहीं आएंगे, लेकिन दश लक्षण में आकर के ऐसी भाव भंगिमा बनाएंगे, ऐसी गर्दन हिलाएंगे, और ऐसे ही अ, अपने शरीर की क्रिया भी उनकी ऐसी होगी जैसे इन्हीं को सारी भक्ति है, या यही वास्तव में स्वाध्याय के प्रेमी। जप तप करके लोग रिझाए, ये बाहरी तप भी किया इसने, वो जब भी दिया तो लोगों को रिझाने के लिए, संसार ठगने के लिए ही इसके विद्या बसी, झगड़ा कराने के लिए विद्या बसी इसकी जीवन। संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, ऐसा ऐसा है वो, बिल्कुल एक ही बात है। जप तप करके लोक रिझाए, प्रभुता के रस भीना, और बाहर की थोड़ी बहुत कुछ क्रिया बन गई तो प्रभुत्व में फूला नहीं समाया। अंतर्गत परिणाम न शोधे, ये बाहरी सारी क्रियाएं करके भी लेकिन अंतरंग परिणामों का तो शोधन ही नहीं किया। अपने अंतरंग परिणामों की खोजबीन भी नहीं की इसने, कि मेरे परिणाम कैसे। शोधने के दोनों अर्थ होते हैं, खोजना भी होता है और शुद्ध करना भी होता है। तो न तो इसने खोजे, यानी कि इसको खुद को भी खबर नहीं, है ना, वो खुद के स्वयं के परिणामों की इसको खबर नहीं, और जगत के पीछे पागल हुआ जाता है। अपने परिणामों का इसको रंच मात्र भी ख्याल नहीं, और परिणामों को सुधारने का उपाय भी नहीं करता। दोनों तरह से बात ले, इसको स्वयं के परिणामों का भी पता नहीं, और सुधारने का उपाय भी नहीं। अंतर्गत परिणाम न शोधे, एको गरज सरीना, एक भी गरज नहीं सरी इसकी, मतलब एक भी काम हुआ नहीं सही। गरज तो समझते हैं ना, अपने प्रयोजन भूत कार्य को गरज कहा जाता है, कि हमें जिस चीज की गरज है, हमें इस बात की, हमारा ये प्रयोजन है, तो आज तक इसकी एक भी गरज पूरी नहीं। वास्तव में गरज तो सिर्फ सुख की है, सुखी तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो एको गरज सरीना, कि एक बार भी ये उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाया, इसकी कोई गरज पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि अंतरंग परिणाम तो शोधे ही नहीं। पूरा बाहरी जप तप करके और लोगों को रिझा लिया, मूर्ख बना दिया बाहरी क्रिया से बस, लेकिन उससे कोई इसकी गरज, सुख की गरज सरी नहीं। ठीक है साहब, जब तब से आगे बढ़ के कुछ और काम करें, स्वाध्याय आदि का करें, तो अभी अपन जैसे लोगों के लिए बात है। बैठी सभा में बहु उपदेशे, आप भय परवीना, है, इस सभा में बैठकर बहुत लोगों को बहुत बहुत उपदेश दिया, खूब उपदेश देने लग गए।
आप भय परवीना, लोगों के बीच में, दो पांच लोगों के बीच में प्रवीण कहलाने लग गया, होशियार बन गया। क्या, ये बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार है, इनको बहुत आता है। सभा में बैठकर खूब उपदेश देने लगा, बहुत लोगों को उपदेश देने लगा। दूसरे तो वो सुनने वाले श्रोता, और हम जो प्रवीण। लेकिन ममता डोरी तोरी नाही। ममत्व की डोर जो थी वो तो तोड़ी नहीं। किससे ममत्व? देखो, वास्तविक सही जगह ममत्व होना तो उसकी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका ममत्व था ही गलत जगह। जहां पे नहीं होना चाहिए था वहां ममत्व कर रखा था। तो ममता की डोर, एक वो भजन भी तो है ऐसा, ममता की पतवार ने तोड़ी, आखिर को घर छोड़ दिया, ऐसा कुछ था उसका। तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। हाँ, ममता डोरी तोड़ी नाही। ये ममत्व की डोरी तो इसने तोड़ी नहीं। उत्तम ते भय ना, उत्तम से हीन हो गया। क्या मतलब? उत्तम से हीन कैसे हो गया? कि यहाँ पे तो उत्तम था, मनुष्य था, और आगे चल के ये, जबकि ये शास्त्राभ्यास भी इसने किया, खुद ने पढ़ा और दूसरों को सुनाया भी सही, दूसरों के बीच में प्रवीण भी कहलाया, लेकिन ममत्व नहीं तोड़ने के कारण वो मिथ्यात्व गला नहीं, पुष्ट ही होता रहा। और ये उत्तम मनुष्य भव से आगे निकृष्ट तिर्यंच पर्याय में अथवा नरक आदि में चला गया, उत्तम से हीन हो। शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, वो तो भजन में उसमें ऐसा, ममता की पतवार में तोड़ी, आखिर वो दम तोड़ दिया। ममता डोरी तोड़ी नहीं, उत्तम ते भय हीना, उत्तम से बिल्कुल हीन हो। ये सारे काम किए ना, देखो, जब तब भी किया है, और ये सभा में उपदेश दिया, ये सारे के सारे काम कर, लेकिन इनसे एक भी गरज नहीं सरी। उत्तम से हीन हो गया। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये सब कर चुके पहले। भाव पौड़ में तो कितना कितना दिया। और वो छंद है तो सही, बार बार अपन बोलते हैं जो, यम नियम संयम आप किए, पुनि त्याग विराग अथा लिए, वनवास रयो मुख मौन गयो, दृढ़ आसन पद्म जमाए लियो, मन पोन निरोध स्वबोध कियो, और हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, जप भेद जपे, ये जप की बात आ गई, तप त्यों ही तपे, उर से न उदासी लही सब, मत मंडन खंडन भेद लिए, सब शास्त्रन के नए धार ही है। बोलो, ये सारे काम कर, तब शास्त्रन के नए धार ही है, मत मंडन खंडन खूब किए, यह साधन बार अनंत करियो, तदपि कछु हाथ हजू न परियो, ये एको गरज सरी न, तदपि कछु हाथ हजू न सरी। आया समझ में? इतना सब कर लिया, सारी चीजें आ गई। फिर क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहो इन साधन से, बिन सतगुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे। अब आगे क्या कह रहे हैं? ये तो आज तक जो हमने किया, लेकिन अपना काम बना नहीं, वो बात हो। ध्यानत राय जी यहाँ उपदेश दे रहे, ध्यानत मन वच काय लाय के, जिन अनुभव चित दीना, ये तो हमारी प्रवृत्ति दिखाई ऊपर तो। अब उन भव्य जीवों की, उन क्या कहें अपन, समझदार जीवों की प्रवृत्ति कैसी? ध्यानत मन वच काय लाए के, जिन्होंने मन वचन काय ला करके, जिन अनुभव चित्त दीना, जिन्होंने अपने अनुभव में ही चित्त दिया, अपने अनुभव में ही चित्त लगाया, मन वचन काय पूर्वक, अनुभव धारा, ध्यान विचारा, जिन्होंने अनुभव को धारण किया, यानी निरंतर आत्मानुभव में लगे रहे, ध्यान विचारा, आत्म ध्यान ही करते रहे, आत्म चिंतन ही करते रहे तत्वों का, मंदिर कलश नवीना, उन्होंने इस मंदिर पर कलश, नवीन कलश चढ़ाया। कहेगा मंदिर यानी मकान, ध्यान रखना, मंदिर कलश नवीना, इस मकान के ऊपर सुंदर कलश, नया कलश रत्नत्रय का चढ़ा दिया। कोई भी मंदिर हो, जिनालय आदि हो, उसमें भी ऊपर कलश चढ़ता है, उसके बाद ही उसकी वो शोभा दिखती है। तो मंदिर कलश नवीना, कि किसने ये नवीन कलश चढ़ाया? कि जिसने इस नरभव को सफल किया, रत्नत्रय आदि प्राप्त कर। लिख दिया ना, उपाय बता दिया कि अपने आत्मानुभव में जिसने चित्त दिया, अनुभव धारा, ध्यान विचारा, मंदिर कलश नवीना, उनने वो नवीन कलश अपने इस
मनुष्य पर्याय रूपी मंदिर पर चढ़। ऐसा सुंदर भजन है कि प्रेरणा है, भैया आज तक तूने अपना आत्महित नहीं किया, अब तू अपना आत्महित कर ले। ऐसा है। तो अपने कवियों ने काफी अपने को प्रेरणा दी है, तरह तरह से नए नए भजन, मतलब अनेक प्रकार के भजन बनाए हैं। अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए और जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए। ऐसा है। हाँ, मंदिर कलश नवीना, कलश अपन समाधि मरण को भी कह तो सकते हैं, है ना। समाधि मरण को भी कलश कह सकते हैं, लेकिन यहाँ समाधि मरण की बात नहीं है। यहाँ तो बात अभी आत्मानुभव की, सम्यक दर्शन की ही है। इस पूरे जीवन में जो साधना की, उस साधना को मंदिर कहें तो समाधि मरण उसका कलश कहलाए। पूरे जीवन पर्यंत जो साधना की, उसका कलश समाधि मरण को कह सकते। बाकी यहाँ तो जैसे सामान्य रूप से मनुष्य पर्याय रूपी मंदिर में, भवन में कलश चढ़ाने की बात है, वो रत्नत्रय के लिए ही, ऐसा समझ। देह रूपी मकान पे जैसे मंदिर में कलश सुशोभित होता है, ऐसे देह रूपी मकान में रत्नात्रय रूपी कलश सुशोभित किया है, ऐसा ही होगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य बात तो पर्याय देह रूपी। मनुष्य भाव पर्याय की चल रही है। हाँ, चलिए, तो ये भजन अपन ने देखा, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।